सर्वदानी सूरबला। देखिए वाह, स्वर्ण दान भी है, चांदी का दान भी है, वस्त्र दान भी है, बहुत कुछ दान कर रहे हैं हमारे परीक्षित जी। हाँ सौभाग्य, कोई गिर न जाए, मुझे देख लीजिए तो। हाँ हाँ, दिखाए कि ये बटुआ में धरो, फिर बटुआ दे दूंगा मोए। हाँ आप लोग देखो हमारे परीक्षित जी ने कन्यादान चल रहा है। कन्यादानम महादानम, बोलिए श्री रुक्मणी रमण भगवान की। क्या क्या जरा मैं बोल दूं का? पंडित जी बता दो लिस्टर, बता दो। अंगूठी एक सोने की तो कानन के हैं और नाक की है, पामन की है और बिछिया भी है, कमर की गोंदनी हुए भैया, और साड़ी और पूरा श्रृंगार का सामान है। ये परीक्षित महाराज की तरफ से है। भगवान ऐसे परीक्षित महाराज को देखिए, आज तक मैंने नहीं कहा लेकिन हमारे मुन्ना भैया, पूरा नाम क्या है? श्रीमान आदरणीय अनिल कुमार उर्फ मुन्ना भैया का इतना बड़ा सहयोग है। मैं तो ये कहना चाहूंगा आप सबके बीच में, अगर मुन्ना भैया नहीं होते ना तो मुझे तो लग रहा है शायद भागवत कथा नहीं हो पाती। भैया अधूरा ही नाम क्यों ले रहे हैं? तो देवी जी भी संग में के अर्धांगिनी को तो नाम ले ले। अरे उनके बिना तो कच्ची ना है। उनकी पत्नी और उन्होंने बड़ा सहयोग किया है।
शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांति शांति। अरे ठंड कर रही है पंडित जी। देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि जतो यतः समीहते ततो सन्नः कृपेणात्मना पशुभ्यः शान्तिर्भवतु शान्तिर्भवतु। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमे जन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नादेहनाकं महमान सचन्द्र यत्र पूर्णे स्वाता शान्ति देवः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनीजाय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। सेवन्त चंपक पाटुलब्जय पूर्णाजजात करवीर रसाल पुष्पय बिल्प्रबाल तुलसी दल मंजरे विषिक्व जगदीश्वर में नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहणां मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि भव। बोली बाली बिस्मिल्लाह की, बोली द्वारकाधीश की, बोली रुक्मिणी माता की। 3 थाली आरती के 3 हिस्से में लेके जाइए जिससे सभी लोगों को। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोली खाटू नरेश की, बोली व्यास भगवान की, बोली सुखदेव भगवान की। सत्य की असत्य का प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले वीर बजरंगी हर हर महादेव। राधे जी का नाम जपूंगी, राधे जी का नाम जपूंगी। राम के राजा की लगे रणनी तेरी महल में आग लगे, रणनी तेरी महल में आग लगे, रणनी तेरी महल में आग। मैं तो चली वृंदावन राणा मैंने भागी जगे, रणनी तेरी महल में आग लगे, रणनी तेरी बांके बिहारी अपने वृंदावन धाम, ये वृंदावन धाम ही है आज। तो मैं सबसे पहले भगवान को सिर झुकाकर नमस्कार। उसके बाद व्यास जी चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, जब गद्दी पर होते हैं तो वो एक भगवान रूप होते हैं, तो मैं उनको भी नमस्कार कर रहा हूँ सिर झुकाकर। हमारे सभी जितने हमारे प्रोग्राम में साथ दे रहे हैं, मैं सभी को छोटे हैं सभी को आशीर्वाद दे रहा हूँ। और मुन्ना जी
ओम प्रकाश जी और सभी अपने कमेटी के भाई सभी को मैं आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि मैं इनसे बड़ा उम्र में हूँ, कि ये सुखी हमेशा रहें और भगवान की ऐसी भागवत कराते रहें। आज हमारी बच्चियाँ, हमारे जो बड़े हैं उनको सिर झुकाकर नमस्कार कर रहा हूँ, और जितने हमारे बच्चे हैं भगवान इनको इतना सुखी रखे, इतना सुखी रखे, इन्हें कभी भी कोई दिक्कत ना आए, मैं तो यही कहूँगा। व्यास जी, आज से 5 साल पहले जब शिवांगी पांडे को टिकट मिली थी बीजेपी से, हमारा ये परिवार ऐसे लग गया जैसे मुझे टिकट मिली। मिलकर एक तरफा से प्राण से जिताया इन परमात्मा की कृपा से। 5 साल ऐसे ही भागवत हो रही थी, मैं वहाँ पहुँच गया, मैंने प्रभु से आशीर्वाद मांगा और प्रभु ने पूरा साथ दिया। आज भी मैं प्रभु से यही कह रहा हूँ, जितने मेरे यहाँ पर बड़े छोटे सभी बैठे हैं, हे परमात्मा इनको कभी कोई बात की दिक्कत ना आए, ये प्रभु इतने सुखी रहें, इतने सुखी रहें, इन्हें कभी पीछे मुड़ के न देखना पड़े। ये बात कह के मैं अपनी विराम देता हूँ। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो केश कन्हैया की। व्यास जी मैं इतनी बात कह के वो करता हूँ, और आपने यहाँ पर करा है, ओम प्रकाश जी और मुन्ना जी ये हैं, और सभी कार्यकारिणी के सदस्य और मेरा ये भाई, सभी लोग ऐसे भागवत कराते रहें और सब सुखी रहें। परमात्मा इनको खूब धन दान से सुखी रखे, और सभी को हमारी माता बहनें जो मेरे बड़े हों छोटे हों सभी को मैं बस ये बात कह के अपनी विराम देता हूँ। सामने नहीं आएगा। आज सभी ब्रजवासी कहने लगे, भैया तू हमें रास्ता में थी तो फूल बरसाने थे रोक ले गो, हमारी अटारी पे थे तू रोक ले गो, रास्ता में तो हम फूल नहीं बरसा सके। आज सभी ब्रजवासी अपनी अपनी छत पर चढ़ गए और फूल वर्षा करने लगे। जब फूल वर्षा होने लगी, ब्रजवासियों पर छोटे छोटे सका कहने लगे, लाला लाला लाला, क्या बात है भैया, कि देख जब हमारा यहाँ इतना स्वागत है रो कन्हैया, तो हम मामा के यहाँ जाएंगे तो वहाँ कितना स्वागत होगा लाला। कन्हैया कहते हैं कि तुम्हारा यही भूलापन तो मुझे मार देता है। अब ब्रजवासियों को क्या पता है कि कन्हैया मामा कंस ने किस लिए बुलाया है। कन्हैया कहता है कि ब्रजवासियों तुम्हें नहीं पता कंस ने हमें किस लिए बुलाया है। अब ब्रजवासी कहने लगे, लाला देख हम पे ये फटे टूटे कपड़ा है, इन कपड़ों में देख के हमें शर्म लगे लाला। हमारे विचार है कि कहीं से बस्तर की व्यवस्था है जाती तो बढ़िया रहे तो। कि ठीक है भैया कोई बात नहीं, मैं करता हूँ कोई ना कोई व्यवस्था। आज मेरे कन्हैया कंस के धोबी के पास गए। धोबी यमुना घाट पर अपने वस्त्र धो रहा था, राज के वस्त्र धो रहा था। तो कन्हैया ने जैसे ही धोबी से कहा, मामा जी ऐसा करो, हमारे ग्वालों पर कुछ वस्त्रों की कमी है तो मेरे को वस्त्र दे दो, बाकी जब हम वापस आएंगे तो हम आपके वस्त्र आपको वापस दे जाएंगे मामा से मिलकर के। अब धोबी तो पहले ही लठ लेके तैयार खड़ा था। धोबी ने कहा कि जो काम कंस को कल करना है वो मैं आज ही कर दूंगा। और धोबी लठ लेके गोविंद पर अर्राया, कन्हैया पर अर्राया। अब कन्हैया की उंगली पकड़ करके एक छोटा सा सखा चल रहा था, वो कहता है पीछे से, लाला देख होगी सो देखी जाएगी, आज तू पूतना बारे हाथ में दिखा दे। छोटा सा सखा, कितना विश्वास है कन्हैया के प्रति। कहता है कि लाला होगी सो देखी जाएगी, पीछे में हटू, तू पूतना बारे हाथ में दिखा दे। मेरे गोविंद ने कहा
भैया तुम्हारा यही भाव तो मुझे सब कुछ करने के लिए बाध्य कर देता है। भैया तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे गोविंद ने एक ही थप्पड़ उसके मारा, एक ही थप्पड़ में उसका सर धड़ से अलग हो गया, उसका उद्धार कर दिया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। आज धोबी का उद्धार किया, दर्जी से कपड़े सेट कराए, दर्जी से कपड़े पहने, सुदामा नाम के माली से मालाएं पहने। मेरे गोविंद जब अपने सखाओं के साथ कपड़े पहन करके जा रहे थे तो रास्ते में कंस की दासी मिली, उसका नाम है कुब्जा। कोई उसका नाम नहीं लेता, उसे त्रिबक्रा कहते हैं। क्यों कि 3 जगह से टेढ़ी है। जब रास्ते में जा रही है तो कन्हैया ने आवाज लगाई, अरे विश्वेश्वरी विश्वसुंदरी। जब कुब्जा ने पीछे मुड़ करके देखा कि मेरा नाम किसने लिया है, आज तक मुझे सुंदरी नहीं कहा, आज किसने मुझे सुंदरी कहकर के पुकारा है। तो कन्हैया ने कहा, देवी हमने ही आपका नाम लिया है, हमने ही पुकारा है। हमारी इच्छा है कि हमारे ये बाल सखा मामा के यहाँ जा रहे, हम चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा चंदन इनके सर पर लगा दें। क्यों कि कंस के चंदन लगाने का काम करती थी कुब्जा। देवी हम चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा चंदन हमारे सर पर भी लगा दो। आज सभी के कुब्जा ने चंदन लगाया। जब चंदन लगाया तो मेरे गोविंद का नंबर आया। मेरे गोविंद ने एक पैर के अंगूठे से उसका, क्यों कि कुब्जा का हाथ भगवान के मस्तक तक नहीं पहुंचता है। मेरे गोविंद ने एक पैर से उसका पैर का अंगूठा दबाया और ठोड़ी के नीचे हाथ लगाया, हल्का सा झटका दिया, कुब्जा विश्व सुंदरी हो गई। क्यों कि जिसके कन्हैया का हाथ लग गया, आज कुब्जा का रूप विश्व सुंदरी जैसा हो गया। आज कुब्जा ने सभी ब्रजवासियों को, कन्हैया को चंदन लगाया। कुब्जा से चंदन लगवा करके कन्हैया आगे चले। धनुष तोड़ने के लिए तो द्वार पर एक कुबलिया पीर नाम का हाथी खड़ा है। आज मेरे गोविंद ने उसके दोनों दांत उखाड़ करके उन्हीं दांतों से पीट पीट करके कुबलिया पीर हाथी का संहार किया। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। अब रंगभूमि में कन्हैया पहुंचे। जब रंगभूमि में पहुंचे तो सभी ब्रजवासी और मथुरा नगरी के जो भी आज दृश्य देखने के लिए आए, सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। आज कंस को सभी कोसते हैं। जैसा जिसका भाव है ऐसे ही कन्हैया उसको उसी भाव में दिख रहे। जाकी रही है भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दीन तेजी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देख रूप महाराज भी
अपने अपने स्थान। बोलिए नारायण भगवान की। तो जैसी जिसकी भावना है वह उसी भावना से आज कन्हैया को देख रहा है। जो मल्ल के रूप में देखता है उसे मल्ल ही दिखाई देते हैं, और जो बालक के रूप में देखता है उसे बालक ही दिखाई देते हैं। जो जिस भावना से आज कन्हैया को देखते हैं उसी भावना से दिखते हैं। इधर जब मल्ल के सामने मेरे गोविंद रंगभूमि में आए, कौशल महाकौशल केसी कन्हैया से कहने लगे, लाला हम तो आपसे लड़ना चाहें कि मामा जी हम पे तो लड़को आ गई ना है कि कन्हैया हमारे इतने दैत्य गए, वे सब तेने मार दिए, आज तक कोई वापस नहीं आया। कन्हैया कहते हैं भैया सब मरे मराए गए, हमने तो वे उठा के और फेंके, हमने तो कोई मारो ना है। मामा जी हम पे लड़बो ना आवे। आज मेरे गोविंद को जबरदस्ती कंस के मल्लों ने पकड़ लिया। मेरे गोविंद के साथ मल्ल युद्ध होने लगा। मेरे गोविंद ने सभी का उद्धार किया और उछल करके मामा कंस की गद्दी पर चढ़ गए। जैसे ही कंस की गद्दी पर चढ़े और जाकर के मुकुट साइड में उतार के रख दिया और कंस के केस पकड़ लिए। आज कंस के केस पकड़े तो कंस कहता है, अरे छोड़ छोड़ छोड़, अरे तुमको पता नहीं है लगती है। आज गोविंद कहते हैं मामा तुमको ये तो पता लग गया कि केस पकड़ने से लगती भी है। आज से कुछ समय पहले जिस समय मेरी माता को तुम विदा करने के लिए जा रहे थे, उस समय मेरी माता के केस पकड़कर तुमने जमीन पर गिरा था। उस दिन आपको आभास केस पकड़ने से लगने का नहीं हुआ। जातन जा पग नहीं फटी विवाई, सो कहा जाने पीर पर आई। जाकि कभी विवाई न फटी हो, उसे दूसरे की पीड़ा का क्या पता लग सकता है। कन्हैया कहते हैं उस दिन पता नहीं लगा मामा, जिस दिन मेरी मैया को तुमने रथ से केस पकड़कर नीचे डाल दिया था। आज तुम्हारे मैंने केस पकड़े हैं तो तुम्हारे दर्द होता है। मेरे गोविंद केस पकड़ करके नीचे खींच लाए, सभी ब्रजवासियों को भय मुक्त कर दिया और तीनों लोग का वजन लेकर के आज मेरे कन्हैया उछल कर छाती पर बैठ गए और कहने लगे, मामा चारों तरफ से नजर हटा दे, केवल मेरी तरफ देख, मुझे देख। मेरे गोविंद ने एक भी जगह अपना ये नहीं कहा कि मैं भगवान नहीं हूँ, हर जगह यूँ कहा कि मैं भगवान हूँ, मेरी तरफ देखो, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। आज वही बात कंस से कहा कि मामा इधर उधर से अपनी दृष्टि हटा दे, मेरी तरफ देख, मैं तेरा उद्धार करने के लिए आया हूँ, मैं तेरा उद्धार करूँ, मैं भगवान हूँ। और भगवान राम ने एक भी बार ये नहीं कहा कि मेरी तरफ देखो, मैं राम हूँ। क्यों? कि वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे और कन्हैया लीला पुरुषोत्तम थे। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा जी नाम तेरा, नाम तेरा जी नाम तेरा, हाँ नाम तेरा जी नाम तेरा, हाँ हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा।
दीन दुखीता वाल्मीकि अति दीन दुखीता वाल्मीकि अति दीन दुखीता वाल्मीकि अति दीन दुखीता बुरे कर्म जय हो। सदा लीन था बुरे कर्म में सदा लीन था बुरे कर्म में सदा लीन था करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा ओ नाम तेरा जी नाम तेरा जी नाम तेरा है हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर मीरा गिरधर नाम पुकारे मीरा गिरधर नाम पुकारे मीरा गिरधर नाम पुकारे अमृत कर दिया मुरारे विश्वामृत कर दिया मुरारे अमृत कर दिया मुरारे विश्वामृत कर दिया मुरारे नाच कूद कर तुम्हें रिझाए 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 लोक लाज यन सब बिसराए लोक लाज यन खुद बिसराए लोक लाज यन सब बिसराए लोक लाज यन सब बिसराए भूल गए चारों धाम लेकर नाम तेरा खुल गए चारों धाम लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो नाम तेरा जी नाम तेरा जी नाम तेरा है हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा नील जात के बंदर नल नील जात के बंदर नल नील जात के बंदर या राम नाम लिख दिया सिला पर राम नाम लिख दिया सिला अरे हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा ओ नाम तेरा जी नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा आज मेरे गोविंद ने कंस का उद्धार किया और फिर सभी महाराज उग्रसेन का राजगद्दी पर विराजमान किया। भैया कन्यादान में 51 रुपया कोई भैया कर रहे गुप्तदान महाकल्याण। आज मेरे साथ शादी है, आज मेरे साथ